एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिराम था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को पाला था। गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन समय का नियम कोई नहीं बदल सकता और एक दिन सुबह सुबह हरिराम जी ने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर पूरे घर में फैली, रोने की आवाज गूंज उठी। उनके बेटे और परिवार वाले दुख से टूट गए, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझना था कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी है। सबसे पहले हरिराम जी के शरीर को जमीन पर लिटाया गया और उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर रखा गया। उनके हाथ पैर को सीधा किया गया और हल्के से बांध दिया गया ताकि शरीर ठीक स्थिति में रहे। उनकी आंखें और मुंह बंद किए गए ताकि चेहरा शांत दिखाई दे। फिर उन्हें साफ पानी और गंगाजल से स्नान कराया गया। उनके बेटे ने बड़े प्रेम से उन्हें नए कपड़े पहनाए और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। उनके मुंह में तुलसी पत्ता और गंगाजल डाला गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद गांव के लोग मिलकर बांस की अर्थी तैयार करने लगे। अर्थी को फूलों से सजाया गया और हरिराम जी के शरीर को उस पर सुलाकर कपड़े से हल्के से बांध दिया गया। जब सब तैयार हो गया तो परिवार और गांव के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। उनके बेटे ने कांपते हाथों से अर्थी को कंधा दिया और सभी लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ते में हर किसी की आंखें नम थीं क्योंकि हरिराम जी ने किसी न किसी की जिंदगी में अच्छा काम किया था। श्मशान पहुंचकर लकड़ियों से चिता तैयार की गई और हरिराम जी के शरीर को उस पर रखा गया। ऊपर से और लकड़ियां रखी गईं और फिर सबसे कठिन पल आया जब उनके बेटे को मुखाग्नि देनी थी। उसका दिल टूट रहा था लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को अग्नि दी। जैसे ही आग लगी, धीरे धीरे पूरा शरीर अग्नि में समर्पित होने लगा। वहां खड़े सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हरिराम जी की आत्मा को शांति मिले। कुछ समय बाद चिता पूरी तरह जल गई और सभी लोग भारी मन से घर लौट आए। अगले दिन उनका बेटा श्मशान गया और राख में से अस्थियां इकट्ठा की। उन अस्थियों को उसने पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित किया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद घर में 13 दिन तक शोक मनाया गया। इन दिनों में परिवार ने सादगी से जीवन बिताया और हर दिन हरिराम जी को याद किया। उनके लिए पिंडदान किया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। 13वें दिन एक विशेष पूजा रखी गई जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए और सबने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन हरिराम जी की यादें हमेशा उनके परिवार और गांव वालों के दिल में जिंदा रहीं। उनके बेटे ने यह महसूस किया कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंसान अपने कर्मों से हमेशा याद किया जाता है।
हरिराम जी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार, उनकी सीख और उनके अच्छे काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और यही असली जीवन का सच है कि शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान की अच्छाई और उसकी यादें कभी नहीं मिटती।